Hello everyone, welcome back to my channel Desi Prep with Sangeeta. Today we are going to talk about AMRS notification, everything about non-teaching examinations. If you want more videos regarding teaching exams, I will make a separate video on that. Do let me know in the comment section. Here in this video we will be talking about non-teaching exams, all about non-teaching exams, level of exams, schemes of examination, the mode of exam will be either offline or online. I will tell you everything regarding it. द तो इसका नोटिफिकेशन आ रखा है पूरा। इसकी जो डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग है वो है 23 सितंबर से 23 अक्टूबर तक। 23 अक्टूबर तक आप लोग फीस पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यू अबाउट फॉर्म फीस, तो अगर आप फीमेल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, फीमेल SC ST PWD कैंडिडेट हैं, तो आपकी फ़ीस रहेगी पूरा 500 रुपये फॉर आइदर पोस्ट यूर अप्लाइंग, आइदर नॉन टीचिंग और टीचिंग, वट एवर पोस्ट यूर अप्लाइंग, इट वुड बी 500 रुपीज़। और बाकी फॉर अदर कैंडिडेट्स इट वुड बी प्रिंसिपल एंड उसके लिए 2500 होएगी। नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए आपकी 1500 फीस रहेगी। डेट ऑफ जो टेंटेटिव डेट है वो आई गेस दिसंबर टू जनवरी रहेगी। इसकी Tier 1 की डेट दिसंबर 2025, जनवरी 26। और जो एग्ज़ाम मोड रहेगा वो रहेगा ऑफलाइन मोड, पेन पेपर मोड रहेगा। OMR शीट आप लोग को फिल करनी होगी। तो हेयर आर द वैकेंसी डिटेल्स। GSC की हमारे पास वैकेंसी है 228, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है ये, इट वुड बी कंसिडर्ड गुड। और अकाउंटेंट की वैकेंसी है 61। मैं आप लोग को उन वैकेंसीज़ के बारे में ज़्यादा फोकस करूँगी जिनमें कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे यहाँ पे अकाउंटेंट जो एग्ज़ाम है इसमें रिक्वायरमेंट है आपके पास कॉमर्स BCom होनी चाहिए। और इसका सेकंड जो पेपर होगा, इसका सेकंड पेपर होगा वो पर्टिकुलरली ऑडिटिंग रिलेटेड और अकाउंटिंग रिलेटेड सेकंड जो डिस्क्रिप्टिव भी होगा, उसमें मैं आगे बताऊंगी, वो पूरा ऐसे रहेगा। और इसमें BCom चाहिएगी। बाकी जो हमारा हॉस्टल वार्डन है और जो GSA का पेपर है इसमें पूरा 12th बेस्ड रहेगा GSA वाला। और जो हॉस्टल वार्डन जो पेपर है ये पूरा ग्रेजुएशन, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। और यहाँ पे एक अच्छी बात ये है हॉस्टल वार्डन में कि यहाँ पे लेवल 5 की जॉब है, ये काफ़ी अच्छी जॉब कंसिडर करी जाएगी। इसमें फीमेल की वैकेंसी अलग है और मेल की वैकेंसी अलग है, तो यू कैन अप्लाई, देर आर हाई चांसेस दैट यू गेट सिलेक्टेड। फिर आगे हमारे पास डिटेल्ड वैकेंसी लाइक यू, आप जनरल कैटेगरी कितनी है, उसकी कितनी है, मैं ये डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी नोटिफिकेशन का लिंक, तो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। तो यहाँ पे वेट अ वाइल, टीचिंग की डिटेल्ड है वैकेंसी है। यहाँ पे जनरल की हमारे पास 94 हैं, GSC में 22 EWS एंड फर्दर यू कैन सी SC 34, 22 ESM। तो यू कैन सी लैब अटेंडेंट की हमारे पास 146 पोस्ट हैं। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं मांग रखी, सिर्फ या तो आपके पास टेंथ हो या फिर आपने, और प्लस में एक डिप्लोमा हो 2 ईयर का साइंस का, या फिर आपने सिर्फ 12th कर रखी हो विद साइंस, दैट इज़ द ओनली रिक्वायरमेंट। और चलिए, तो मैं बता दें आप लोग कट ऑफ एज, जो कट ऑफ जो रहेगी डेट डिग्रीज़ वगैरह की वो रहेगी 23 अक्टूबर। मतलब आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री की है या फिर एज लिमिट की है या फिर 12th का मार्कशीट की जो कट ऑफ डेट रहेगी वो रहेगी 23 अक्टूबर। मतलब यहाँ तक आप जैसे GSC की पोस्ट की एलिजिबिलिटी है 30 ईयर्स की, तो आप 30 साल से एक्सीड, एक दिन भी अगर एक्सीड कर रहे हैं इस डेट तक, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एज कैलकुलेटर में जाके आप गूगल पे टाइप करेंगे एज कैलकुलेटर, तो वहाँ पे आपको आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और ये कट ऑफ डेट डाल के देख लेना कि आप 30+ कुछ भी, एक दिन भी 30 से अब है ना तो आप नहीं फील कर सकते। और बाकी एज मैं कैटेगरीज़ की आगे बता रही हूँ। तो अब हम एग्ज़ाम पैटर्न की हम बात करेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न हॉस्टल वार्डन का यू कैन सी यहाँ पे Tier 2 Tier 1 दो होंगे, और Tier 1 में से आपके 1:10 रेशो लिए जाएंगे फॉर द Tier 2। ये रहा रेशो ऑफ 1:10 अगेंस्ट वैकेंसी, जितनी वैकेंसी है उसके 10 गुना कैंडिडेट्स लिए जाएंगे। और जो हॉस्टल वार्डन का जो सिलेबस है वो है, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस आएगी 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी आएगी 15, नॉलेज ऑफ ICT आएगा 15। मैं आपको डिटेल्स में सिलेबस भी बताऊंगी एकदम, एक बार मैं ये पैटर्न बता देती हूँ, एग्जाम का स्कीम भी बता देती हूँ। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा 30। तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो रहेगा वो यहाँ पे रहेगा क्वांट सेक्शन आपका। क्वांट सेक्शन मतलब यहाँ पे अगर आप मैथ्स में काफ़ी अच्छे हैं तो देर आर हाई चांसेस। फिर यहाँ पे रहेगा
3 लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे इंग्लिश रहेगा, हिंदी रहेगा और फिर रीजनल लैंग्वेज, इनमें से कोई एक चूज़ करनी है। तो इनमें से आप या तो इंग्लिश या फिर हिंदी, जो भी आप चूज़ करना चाहें कर सकते हैं। तो 3 में आपके मतलब 20 नंबर की इंग्लिश आ जाएगी। फिर 20 नंबर की इंग्लिश, वो आपको पहले 20 नंबर की इंग्लिश और 10 नंबर की हिंदी, या फिर आप ऐसे कर सकते हो 20 नंबर की हिंदी, 10 की इंग्लिश। यहाँ पे लिखा गया है, देखो। तो जो टीयर 2 का पेपर है इसमें हमारा, उसमें है 40 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव और 15 डिस्क्रिप्टिव। यहाँ पे 4 मार्क्स का, डिस्क्रिप्टिव में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, तो ये 60 नंबर का हो गया। और जो ऑब्जेक्टिव है वो 40 का 40 रहेगा, मतलब 40 मार्क्स, 1 मार्क ईच क्वेश्चन। देन इसका जो सिलेबस रहेगा, इसका जो टीयर 2 का जो सिलेबस रहेगा, वो हॉस्टल वार्डन का, पोक्सो एक्ट का नॉलेज और सेफ्टी रिलेटेड, चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट वगैरह, द कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट 2005 वाला एक्ट, और राइट टू एजुकेशन वाला एक्ट जो है 2009 का, उससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस रहेंगे। उसका मैं एक बार डिटेल में बताऊंगी आपको, और पीडीएफ भी, मतलब लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। मेरे पास सिलेबस की अलग पीडीएफ है, मैंने साइट से डाउनलोड कर रखी है। देन अकाउंटेंट में मैंने बताया कि आपका टीयर 2 जो होगा वो होगा, टीयर 2 जो होगा वो होगा अकाउंटेंसी, एनुअल अकाउंट्स, टैक्सेशन, बजटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वगैरह। और इसमें जो बाकी प्री जो है वो सबका सेम ही है। ऑलमोस्ट आईसीटी के 20 क्वेश्चन कर रखे हैं वहाँ पे, नॉलेज ऑफ आईसीटी के 15 क्वेश्चन है, और रीजनिंग एबिलिटी का भी सिमिलर ऐसा ही है, बस ये डिफरेंस है। और यहाँ पे आपके 10 लैंग्वेज वाले सेक्शन में 10 क्वेश्चन कम करे हुए, यहाँ पे बढ़ा दिए, बस यही डिफरेंस है। बाकी फीमेल स्टाफ नर्स, यस, जीएससी का अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहेंगे, 25 क्वेश्चन क्वांट के रहेंगे, 20 जीए और 10 बेसिक कंप्यूटर्स और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट। और ये मैं कहूँगी तो PYQs आप देख के जाइएगा, बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि इसके क्वेश्चंस में ज़्यादा वैरायटी नहीं है। रीजनिंग और ये चीज़ें तो आपके वहाँ से हो जाएंगी, इंग्लिश और हिंदी वगैरह। तो बाकी जीएस तो यू नेवर नो कहाँ से आएगी। बाकी जीएस में भी ये बहुत रिसेंट का ही करंट पूछते हैं, बहुत ज़्यादा पीछे का नहीं पूछते। बाकी टीयर 2 आपको टाइपिंग भी चाहिएगी इसके अंदर जीएससी में। और जो टीयर 2 होगा ना आपका, वो कंप्यूटर रिलेटेड टेस्ट होगा, उसमें 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, 15 मार्क्स का 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन के आएंगे, 4 मार्क्स ईच। और ये पूरा पेपर कंप्यूटर से रिलेटेड होगा, पूरा कंप्यूटर का सिलेबस है इसके अंदर। आई विल लेट यू नो। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस वगैरह। एक बार मैं टीयर 2 का सबका एक साथ बता दूंगी। एक बार मैं लैब अटेंडेंट का और देख लेते हैं। लैब अटेंडेंट का भी सेम जीएससी पैटर्न है, पूरा जीएससी और इसका लैब अटेंडेंट का सेम पैटर्न है ऑलमोस्ट। बाकी अभी मैं आपको सिलेबस का डिटेल्स फिर से बताती हूँ एक। तो ये रहा, ये हमारा इसका ऑफिशियल नॉन टीचिंग स्टाफ का सिलेबस। ये हमारे पास हॉस्टल वार्डन का सिलेबस है, मैंने ऑफिशियल साइट से डाउनलोड किया है। आई विल पिन द लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो यहाँ पर देखिए, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर के अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं इन पेपर में, मतलब 5-6 तो आप 20 क्वेश्चन है ना इसके, तो 20 में से 5-6 क्वेश्चन तो इसके आएंगे ही आएंगे। तो आप एक बारी, मैं आपको जीके के लिए चैनल बता दूंगी। ये एक तो चैनल ये है क्रेजी जीके ट्रिक्स पे, करंट अफेयर्स आप देख लेना वहाँ से, मतलब वहाँ से क्वेश्चन अगर 6 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 3 क्वेश्चन तो पक्का आ जाएंगे वहाँ से। एक मैराथन वगैरह देख लेना। रीजनिंग एबिलिटी, फिर रीजनिंग एबिलिटी में वही है, पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सीजीएल जो मेंस में आता है ये क्वेश्चंस, तो डाटा पर आजकल तो सीजीएल प्री में भी पूछ रहा है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, तो वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। मैं आपको रीजनिंग की अलग से वीडियो बना के बता दूँगी कि कहाँ से कौन सा टॉपिक किन से टीचर से करना है। नॉलेज ऑफ आईसीटी, कंप्यूटर की नॉलेज, बेसिक नॉलेज ही पूछ रहा है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, ये सब। फिर क्वांट का भी वहीं इसमें इसने, हाँ, कुछ भी एडवांस मैथ के टॉपिक्स नहीं पूछे हैं ज़्यादा, ज्योमेट्री वगैरह नहीं है इसमें, अलजबरा भी नहीं है इसमें, सिर्फ नंबर सिस्टम आपका एडवांस मैथ से है। बाकी आपका पूरा अर्थमेटिक मैथ आपको कवर करना है, अर्थमेटिक। और इंग्लिश में वही एरर वाले क्वेश्चन आएंगे, 2-3 वोकैब आएगी, ईडियम्स, फ्रेजेस। इंग्लिश का सिलेबस आप देख सकते हैं। फिर इसका टीयर 2 का सिलेबस देखिए, बाकी सबका सिलेबस सेम ही है आगे। बाकी टीयर 2 का सिलेबस सबका डिफरेंट है। यहाँ पे टीयर 2 का सिलेबस ये रहेगा, फिर इसमें से ही आपके 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव के आएंगे, जो 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 60 नंबर का टोटल।
तो ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में लिखने वाला। तो आप इन टॉपिक्स पे डेली थोड़ा थोड़ा लिखना स्टार्ट कर दो ताकि आपको पेपर में क्वेश्चन मिले। तो इन क्वेश्चंस पे बेसिक इन टॉपिक्स पे बेसिकली अपनी कमांड बना लो। फिर आगे हमारे पास है एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, इसी के पार्ट है ये भी यू नीड टू कवर दिस एज वेल। फिर अकाउंटेंट में आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहाँ पे बजटिंग वगैरह सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट इसमें कवर करा जाएगा सब, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, ऑडिटिंग। मेन हम आते हैं जेएससी वाले पे। तो नर्सिंग का भी यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल टीयर 2 का सिलेबस जो है फीमेल स्टाफ नर्स का, ये सब टॉपिक्स रहेंगे। आप इनके आसपास सारे टॉपिक्स कर सकते हैं। बाकी मुझे बायोलॉजी का थोड़ा कम नॉलेज, सॉरी फॉर दैट। यस, ये रहा बेस। अब आपके जो 15 क्वेश्चन आएंगे वो रिटर्न में आएंगे, मतलब 4 नंबर का एक क्वेश्चन। तो आप इन क्वेश्चंस पे पूरा अपना पढ़ के जाओ, आराम से नोट्स वोट्स बना लो, फिर लास्ट टाइम पे देखने में काम आएंगे, रिवीजन में हेल्प करेंगे। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वेटेज आपका टीयर 2 का दिया है। इसके बाद टीयर 3 होगा जिसमें आपको टाइपिंग स्पीड चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट, 35 वर्ड पर मिनट। वो टाइपिंग स्पीड तो नॉर्मली है, बाकी इसमें आपका स्कोर क्या रहेगा उसके बेसिस पे आप थर्ड टाइप टीयर 3 के लिए क्वालिफाई करेंगे। लैब अटेंडेंट का जो टीयर 2 का सिलेबस है वो है ये, नॉलेज ऑफ लैब वर्क, इक्विपमेंट और सेफ्टी टूल्स। तो आप प्रैक्टिकल वर्क अगर डिप्लोमा कर रखा है किसी बच्चे ने 10th के बाद, तो उन ये सब चीज़ें तो उसको पता ही होंगी। तो इसके रिगार्डिंग आप अपना तैयार कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। बाकी बाकी जो ट्वेल्थ साइंस से कर रखे हैं उनको भी इन सब चीज़ों का तो पता ही होगा। बाकी आप लोग इन पे डिटेल पढ़िए, लिखना शुरू करिए थोड़ा थोड़ा, ताकि पेपर तक आपकी राइटिंग आप लिख पाएँ ऐसे राइटिंग में, ऐसा ना हो आप पेपर छोड़ के ही आ जाए। पहले तो मेन यही है कि टीयर 1 को क्वालिफाई करें, आपको पहले 10 गुना में आना है। और अगर आपको डिटेल्ड में ये चाहिए कि मुझे कहाँ से क्या पढ़ना या आप लोग को कहाँ से क्या पढ़ना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल लेट यू नो, आई विल मेक सेपरेट वीडियो फॉर ईच सब्जेक्ट। Thanks for watching and do like, share, subscribe, stay tuned. Thanks for watching.